हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आज 18 जून है, तो 18 जून की जो भी अपडेट्स होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी को इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा। देखिए, बहुत दिनों से एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त करवाई जा रही थी कि सीबीआई जांच को लेकर अपील की तैयारी चल रही है और वो याचिका दाखिल होगी। तो वो समय आ चुका है, अब जल्द ही अपील दाखिल होगी। इस पर जो है चर्चा करेंगे। जल्द ही क्या, आज ही अपील दाखिल होनी है और धर पकड़ के लिए जालसाज इनामी घोषित हो सकते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्शन में कई बिंद उठाए गए हैं। शिक्षा मित्रों ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया है उसमें कई सारे पॉइंट रखे हैं जिनके कारण से भर्ती प्रक्रिया पर रोक की मांग की गई है। और इसके साथ ही साथ 20% महिला आरक्षण पर जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है। उस पर क्या कुछ हुआ है कल की वीडियो में बता ही दिया गया है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से क्या कुछ चीज़ें हैं इनको भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, नूतन ठाकुर जी और इनके पति अमिताभ ठाकुर जी दोनों काफ़ी सक्रिय हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की अनियमितताओं को लेकर, और इनके द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए। तो अब नूतन ठाकुर जी ने ट्वीट किया, अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से मैसेज किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज बलरामपुर के अजय ओझा व रायबरेली के उदय भान चौधरी की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने हेतु याचिका पूरी तैयार कर ली। अपना फीस नहीं लिया, फाइलिंग में उनके पैसे जरूर लगे। कल मुकदमा फाइल करूंगी, मामले में न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी, ऐसा नूतन ठाकुर जी का दावा है। सीबीआई जांच और साथ ही साथ परीक्षा निरस्त करने हेतु याचिका की इनके द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आज इनके द्वारा फाइल की जाएगी। कल का इनका ये ट्वीट ही है 5:31 पर, और इसी को इन्होंने जो है फेसबुक पटल पर भी रखा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। सीबीआई जांच को लेकर ये जो मांग कर रही हैं, हालांकि एसटीएफ इस मामले पर लगातार अभी कार्य कर रही है। एसटीएफ की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है और एसटीएफ सीबीआई जांच की तर्ज पर ही कार्य कर रही है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होगा। अब अगली अपडेट है, एसटीएफ ले सकती है नकल माफिया का गैर जमानती वारंट। देखिए, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का खुलासा करने वाले पूर्व एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला हो चुका है, लेकिन इस केस की जांच धीमी नहीं हुई है। एसटीएफ ने नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए अब उनका गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी में है। वारंट मिलने के बाद आरोपियों की धरपकड़ करने में एसटीएफ को आसानी होगी। फरार आरोपियों के वारंट मिलते ही इन पर इनाम भी घोषित हो जाएगा। प्रयागराज के पूर्व एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का खुलासा करने के साथ ही डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 11 आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसके बाद इस केस की विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई। जांच मिलने के बाद एसटीएफ ने इस केस में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, वसूली एजेंट मायापति दुबे और एजेंट दुर्गेश समेत अन्य की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी गई है। धूमनगंज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और भदोही जिले में इनकी तलाश में एसटीएफ गई, लेकिन कोई भी आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। ऐसे में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी अपडेट देखें तो नहीं मिले तो इनामी होंगे चंद्रमा और मायापति। शिक्षक भर्ती मामला, एसटीएफ और पुलिस की दबिश जारी, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ। और देखिए, यहीं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
शिक्षक भर्ती में धांधली के बारे में ली जानकारी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को स्थानीय नेताओं से प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के बारे में जानकारी ली। पार्टी नेता संदीप यादव ने फोन पर धांधली के संबंध में अध्यक्ष को जानकारी दी। साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी और कार्यकर्ताओं की रणनीति के बारे में बताया। बकौल संदीप, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अन्य भर्तियों में धांधलियों के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। वहीं पर एक अन्य अपडेट देखें तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में वांछित एक और आरोपी का समर्पण। देखिए, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत में यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे सुहुवल गाजीपुर निवासी आरोपी प्रभुदयाल ने बुधवार को समर्पण कर दिया। कोर्ट में अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव के जरिए दिए गए आवेदन में कहा गया कि आरोपी को चोलापुर थाने की पुलिस पेपर लीक मामले में तलाश कर रही है और सुहुवल गाजीपुर स्थित घर पर लगातार दबिश दे रही है। ऐसे में उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। अब देखते हैं सरगना केएल पटेल को कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी। शिक्षक भर्ती मामले में मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव और मायापति दुबे व उनके साथियों की तलाश में एसटीएफ ने बुधवार को भी भदोही से लेकर कौशाम्बी तक कई जगह दबिश दी। उनके कई करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को पकड़कर उनके बारे में तहकीकात की गई। सूत्रों का कहना है कि चंद्रमा और मायापति दुबे जल्द नहीं मिले तो उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और एसटीएफ सरगना केएल पटेल को कस्टडी रिमांड में लेने का प्रयास कर रही है। शिक्षक भर्ती मामले में पुलिस अब तक 11 लोगों को जेल भेज चुकी है। इनमें से टॉपर समेत 2 छात्र भी शामिल हैं। एसटीएफ ने परीक्षा में अधिक नंबर पाने वाले 16 छात्रों की सूची बनाई है। उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। बुधवार को एसटीएफ और पुलिस ने भदोही, धूमनगंज, कौशाम्बी के कई इलाकों में दबिश दी। मायापति और चंद्रमा यादव तो नहीं मिले, लेकिन उनके कई करीबी रिश्तेदारों और उनके दोस्तों से पूछताछ की गई। उनके मोबाइल नंबर लिए गए, कॉल डिटेल्स देखी गई और यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि आखिरकार वे कहां जा सकते हैं, कौन उन्हें पनाह दे सकता है। चंद्रमा और मायापति के नंबरों को सर्विलांस पर भी लगाया गया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी निगाह रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि पुलिस अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। अगर चंद्रमा, मायापति व उनके साथी नहीं मिले तो उन पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब बहुत से खुलासे होने बाकी हैं। माना जा रहा है चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के बाद और कई खुलासे होंगे। हो सकता है कि कुछ सफ़ेद पोशों के नाम भी सामने आए। इसी कारण से पुलिस मुख्य सरगना डॉक्टर केएल पटेल की कस्टडी रिमांड का भी प्रयास कर रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार एसटीएफ के द्वारा जो शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा है उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली अपडेट देख सकते हैं, फर्जी नियुक्तियों की जांच के आदेश। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया शासनादेश। एडीएम, एसएसपी व बीएसएफ की कमेटी करेगी जांच। शासन ने मांगी जांच आख्या। एडी बेसिक समिति से होंगे बाहर। देखिए, प्राथमिक, ये थोड़ी सी अलग अपडेट है। फिर है एफआईआर भी करा सकती है सीबीआई। ये लोक सेवा आयोग से मामला जुड़ा हुआ है, उसके भ्रष्टाचार से। और देखिए, प्रयागराज के नए एसएसपी का कहना है कि क्राइम पर 0 टॉलरेंस होगा। देखिए, नए एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने कहा है कि करप्शन और क्राइम पर पुलिस की नीति 0 टॉलरेंस वाली होगी। वह पुलिस की ऐसी इच्छा भी चाहते हैं जिसमें आम लोग वर्दी को देखकर सुकून महसूस करें और अपराधी खौफ खाएं। एसएसपी ने मंगलवार की रात प्रयागराज में पदभार ग्रहण किया
और बुधवार की शाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक में एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने कहा कि पुलिस फोर्स फुट पेट्रोलिंग पर जोर दे। उन्होंने कहा कि अब अवैध शस्त्र और बाइकर गैंग के खिलाफ अभियान चलेगा। आम जनता में पुलिस की अच्छी साख बनी रहे, इसके लिए सुबह वॉक करने वाले लोगों से पुलिस गुड मॉर्निंग कहेगी। उन्होंने चेताया है कि ड्यूटी में लापरवाही और भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अच्छी पहल है। और अगली अपडेट देख सकते हैं। महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 69,000 शिक्षक भर्ती। लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का दिया समय। देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक 69,000 पदों पर भर्ती मामले में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद याची पक्ष को 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश मीना कुशवाहा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में सहायक शिक्षक भर्ती की चयन सूची को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को जारी शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्तियों में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके बाद भी 69,000 भर्ती में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो राज्य सरकार के शासनादेशों का उल्लंघन है। इस प्रकार से देख सकते हैं लास्ट में कि ऑब्जेक्शन में कई पॉइंट दाखिल किए गए हैं। उसके विषय में विस्तृत वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन आकाश पटेल वाली जो याचिका है, इसके बाद एक्स सर्विसमैन को 5% कोटा दिए जाने संबंधी याचिका, और इसके बाद आंसर की मुद्दा और बहुत सारे एसटीएफ की जांच संबंधी तमाम चीज़ें उठाई गई हैं, जिनके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को स्टे करने की डिमांड की गई है। और जब तक ये मामले यानी कि निस्तारित नहीं हो जाते हैं, तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति ना दी जाए, ऐसी याचिका में बिंदु उठाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।